लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। कड़वी कुनैन होती है लेकिन शुगर कोटेड कर दी गई, कहते हैं वो बहुत फायदा करती है बुखार वगैरह में। उसी तरह सच्ची बातें कड़वी तो जरूर लगती, लेकिन आने वाले टाइम में आपके कर्म सही करके आपको जिंदगी के परमानंद की तरफ ले जाते हैं। नाटक करके आप किसी को उसको खुश कर सकते हो जिसको चापलूसी पसंद है। ऐसे होते हैं, कहते ना ये तो फलां का चमचा है। कई चमचा होते हैं, कई थोड़ा सा बड़े बड़ा हो गया, कोई कड़छा भी होता है, वो दूसरों की महिमा गाता है। बचो ऐसे चापलूसों से, सबको कह रहे हैं हम, क्योंकि जो आपके सामने ज्यादा उछलता कूदता है बहुत सारी चीजें वो अपनी छुपा रहा होता है। अपने आप को एक स्वस्थ कैरेक्टर बताता है। इसलिए हमेशा ध्यान दिया करो, कोई भी आपकी चापलूसी ना करे। और सच्चा दोस्त मित्र वो होता है जो सच्ची बात जुबान से कह के आपके सामने आपको गाइड कर दे। अब आप गलत कर्म कर रहे हैं, कई सज्जन ऐसे होते हमने देखा है, कहते जी मुझे कोई राय नहीं देता। देगा कैसे कोई? आपको किसी की राय पसंद ही नहीं आती। राय वहां दी जाती है जहां ग्रहण करने की शक्ति हो। जब आप अपने आप को यह कह देते हो कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर आपको राय क्यों देगा कोई? अगर कुछ हासिल करना है तो श्री राम जी खुद विष्णु के अवतार, लक्ष्मण जी शेषनाग नाग के अवतार, फिर भी श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण रावण कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और आपको कितनी बार बताया कि वाकई जो श्री राम जी ने कहा वो सत्य है कि ये बहुत विद्वान बहुत गुणवान है। इसमें कोई कुरीति आ गई या दूसरे शब्दों में कि इसने मुक्ति का मार्ग ये तय करवा रखा था, तू जा इससे ज्ञान ले ले। तो उनके सिर की तरफ खड़ गया, लक्ष्मण जी जाके सिर की तरफ खड़े हो गए। तो राम जी मुस्कुराए, रावण कुछ बोला नहीं। श्री राम जी फिर बोले लक्ष्मण जब गुण ग्रहण करना हो ना तो गुरु के चरणों की तरफ खड़े होते होते, सिर की तरफ नहीं। जब वो घूम के चरणों की तरफ आए और हाथ जोड़ के कहा कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, तो फिर रावण ने वो बातें बोली जो हमारे पवित्र ग्रंथों में रामायण में दर्ज है। सो कहने का मतलब, जब भी आप संत पीर पैगंबरों की जगह पे जाओ या हमारे सभी धर्मों के पवित्र स्थानों पे जाओ तो अहंकार त्याग के जाओ, दीनता नम्रता से जाओ, मालिक के चरणों में ध्यान रख के जाओ, ना कि सिर पे चढ़ के कूदो। जो दीनता नम्रता का पल्ला नहीं छोड़ते वो जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं कर सकते। संत पीर पैगंबर ओम हरि अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। वो परम पिता परमात्मा के वो नुमाइंदे होते हैं और जन जन के सेवादार होते हैं। जो पीर फकीर सेवादार है तो उसकी औलाद को मालिक बनने के लिए नहीं सोचना चाहिए। इसमें हम ये नहीं कहते कि कंपनियों के मालिक ना बनो, हमारा यहां कुछ और मतलब है कि जिसके गुरु संत पीर पैगंबर में दीनता नम्रता हो उसके भक्त में अहंकार नाम की चीज तो आसपास भी नहीं पटकनी चाहिए। अगर आप में आ रही है तो अपने आप को लानत दिया करें थोड़ी देर के लिए, ताकि वो चीज आपसे दूर हो जाए, क्योंकि खुद ही अहंकार आदमी को डुबो देता है। मन जालिम इतना जालिम है कि आदमी को कभी भी
गड्ढे में गिरा के चारों खाने चित कर देता है। साईं जी ने एक जगह लिखा हुआ है, स्वामी जी महाराज ने, गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। नफ शैतान, मन जो आपके अंदर रहता है, नेगेटिव थॉट्स जो माइंड को देता है, वो मन है। नफ शैतान है, पॉजिटिव थॉट्स देता है, सकारात्मक सोच देता है, वो आत्मा है, वो रूह है, तो उसकी सुनो, अहंकार ना करो। आज घर में लड़ाइयां हैं ईगो की वजह से, गांव में लड़ाई है ईगो की वजह से, देशों में लड़ाइयां हैं ईगो की वजह से, और कोई क्षेत्र इससे बचा नहीं है। कोई भी क्षेत्र, चाहे वो राम नाम का क्यों ना हो, यहां भी लोगों के अंदर ईगो आ जाती है। मैं उससे कम नहीं, मेरे में क्या कमी, उसमें क्या ऐसा। जी नहीं, भक्त जन तो दीनता नम्रता के पुजारी होते हैं कि नहीं भाई, मैं तो सबसे दीन हूं, नम्रता हूं, रखने वाला हूं, अहंकार को ऊपर हावी होने ना दो, क्योंकि अगर ये हावी हो गया तो परमपिता परमात्मा को नहीं पा सकोगे। इसलिए नम्रता धारण करो। ये हमारे पुरातन समय से बताया गया, पर आदमी के अंदर बहुत तरह के अहंकार हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको कोई समझा भी नहीं सकता। राज पहुंच का अहंकार, धन दौलत का अहंकार, जमीन जायदाद का अहंकार, थोड़ा शरीर अच्छा है शरीर का अहंकार, चंद लोग देखने लग गए उसका अहंकार, अपनी सोच का अहंकार कि मेरे जितना चतुर चला कोई है ही नहीं, मैं ही सारी दुनिया से समझदार हूं, बाकी तो पैदल घूम रहे। मतलब उसके कहने का मतलब होता है दिमाग भगवान ने मेरे को दे दिया, बाकी को तो खाली डिब्बा है। तो ये भी एक अहंकार है। और क्या लिखा हमारे धर्मों में, अहंकार को मार जरूर होती है, आज नहीं तो कल होती है।